नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 में, जिसका नाम है भक्ति योग। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, जहाँ अनगिनत मुख थे, अनगिनत आंखें थी, पूरा ब्रह्मांड एक ही रूप में समाया हुआ था, तो अर्जुन का मन डर से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि भगवान केवल मित्र नहीं, वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। लेकिन उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को उस विशाल निराकार रूप में पाना श्रेष्ठ है, या फिर प्रेम और भक्ति से उनके सरल साकार रूप की पूजा करना? और इसी सवाल का उत्तर है भगवत गीता का अध्याय 12 भक्ति योग, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त कौन होता है और कौन सा इंसान भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है। इससे पहले अध्याय 11 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दिखाया था। अर्जुन ने देखा कि पूरा संसार, सारे देवता, ग्रह, तारे, युद्ध के योद्धा सब भगवान के भीतर ही समाये हुए हैं। उन्होंने देखा कि समय स्वयं श्री कृष्ण है, जो जन्म देता है वही अंत भी करता है। अर्जुन भय और आश्चर्य से भर गया, उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। अब उसे समझ आने लगा कि भगवान केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत शक्ति है। लेकिन विराट रूप देखने के बाद अर्जुन का मन एक नई उलझन में पड़ गया। उसे लगा, हे कृष्ण, अगर आपका यह निराकार विराट स्वरूप इतना महान है, तो क्या उसी की उपासना सबसे श्रेष्ठ है, या फिर आपके प्रेममय सरल रूप की भक्ति करना अधिक अच्छा है? और फिर शुरू होता है अध्याय 12, जहां भगवान भक्ति का सबसे सुंदर रहस्य खोलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। अर्जुन अभी भी उस विराट दर्शन को याद करके भीतर से कांप रहा था। वह हाथ जोड़ के साथ श्री कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, जो लोग आपके साकार रूप की प्रेम से भक्ति करते हैं और जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में करुणा थी। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपना मन मुझ में लगाकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना भी श्रेष्ठ है, लेकिन वह मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि इंसान का मन किसी रूप, किसी प्रेम, किसी भावना से जुड़ना चाहता है। निराकार को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन जो भक्त प्रेम से भगवान का नाम लेता है, जो हर काम भगवान को समर्पित कर देता है, वह जल्दी भगवान तक पहुंच जाता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का असली अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं, सिर्फ मंदिर जाना भक्ति नहीं, सिर्फ माला जपना भी पूरी भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति वह है जहाँ इंसान का हृदय बदल जाए। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबसे प्रीत दया रखता है,
जिसके मन में अहंकार नहीं होता, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमा करना जानता है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता और जो खुद भी दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता। ऐसा भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तुम अपना मन पूरी तरह मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, और अगर इतना भी ना हो पाए तो कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग कर दो। यानी भगवान इंसान को डराते नहीं, वे धीरे धीरे ऊपर उठने का रास्ता बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, जब वह नफरत छोड़ देता है, जब उसका मन केवल प्रेम से भर जाता है, तभी वह भगवान के सबसे करीब पहुंचता है। अर्जुन अब ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति आने लगी। उसे समझ आने लगा कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या से ज्यादा जरूरी है सच्चा प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो सबका मित्र बनकर रहता है, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और जो हर हाल में मुझ पर विश्वास रखता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अब केवल ज्ञान की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन के भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग शक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम है। कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े तप, कठिन योग या पहाड़ों में जाकर साधना करनी पड़ेगी। लेकिन अध्याय 12 हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। अगर मन में प्रेम हो, अगर दूसरों के लिए दया हो, अगर अहंकार खत्म हो जाए, तो वही इंसान भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें बताते हैं, भगवान को बड़े शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से पाया जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से कृष्ण पुकारता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति आत्मा और परमात्मा का सबसे सुंदर मिलन है। दोस्तों, आपको आज का ज्ञान कैसा लगा? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना जरूर। राधे राधे।